पाकिस्तानी जो आतंकवादी रहते थे वहाँ पर मुठभेड़ भी हुई और मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। देखो, कहना चाहिए कि आतंकवाद के खिलाफ एक भारत देश लड़ रहा है। जिस प्रकार पाकिस्तान ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया, जिस प्रकार अपने देश को भी खतरे में डाला, अन्य देशों को नुकसान पहुंचाया। निर्देश मिले, चाहे ब्लैकआउट को लेकर जो भी निर्देश मिले उसकी पालना करें और साथ में भगवान से प्रार्थना करें कि जिससे पाकिस्तान की दमी को ना भारत का नहीं 2 मिनट कॉन्टेक्स के 2 दिन के बाद साफ हो जाए लोगों, बिल्कुल खात्मा हो जाएगा। अब की बार पाकिस्तान नक्शे से नष्ट हो जाएगा। के अंदर साफ कर दे, लेकिन मोदी जी तो सहन शक्ति से बरत रहे हैं, अभी भी इनको टाइम दे रहे हैं। मोदी जी ने बहुत समय पर एक्शन लिया है और ये बहुत बार भारत से मतलब धोखेबाजी से हमारे निर्दोष आदमी को मारता है। तो पाकिस्तान का नामो निशान देश के विश्व के नक्शे से मिटने वाला है। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर युद्ध का मामला बना हुआ है। भारतीय सैनिकों की रक्षा के लिए आज भाजपा प्रत्याशी उपेंद्र यादव ने बीजेपी कार्यालय के ऊपर हनुमान चालीसा कार्यक्रम रखा है। उपेंद्र जी, क्या कहेंगे, किस तरीके से कार्यक्रम है, किस तरीके से भारतीय सैनिकों की रक्षा के लिए आपने ये पूर्णाहुति कार्यक्रम रखा? देखो, देश एकजुट है और देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि जो वीर सैनिक जो दुष्ट पाकिस्तान से लड़ रहे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब भी दे रहे हैं और हमारी वीर पराक्रमी सैनिकों की जीत हो, देश की जीत हो। तो आज राष्ट्र विजय यज्ञ हमने किया है। यज्ञ के साथ ही आज शनिवार है तो हमने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया है। बड़ी संख्या में युवा आमजन लोग मौजूद थे और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। जीत तो भारत की होगी, ये तो कति भी शंका नहीं है, बहुत बड़ी जीत होगी, लेकिन ये दुष्ट जल्दी हथियार डाल दे और हमारे किसी भी सैनिक के साथ गलत ना हो। तो इस संदर्भ में आज हमने यज्ञ भी किया है और हमने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया है। और हमें विश्वास है कि जो दुष्ट पाकिस्तान जिस प्रकार जो कायराना हरकत पहलगाम 22 अप्रैल को की, जिस प्रकार वो अपनी गलतियों को ना मानते हुए फिर भी वो जिस प्रकार लगातार हमले कर रहे हैं, लेकिन जाबाज सैनिकों ने हमलों को नाकाम कर दिया, चाहे वो जैसलमेर हो चाहे अन्य जगह हो। तो आज पूरे देश के युवा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे किसान हो, चाहे सभी समाज सभी धर्म के लोग एकजुट हैं। और इस युद्ध में यदि हम लोगों को भी जाने की आवश्यकता पड़ेगी, हमारी जान की आहुति भी देनी पड़े, तो हम राष्ट्र के लिए पीछे नहीं हटेंगे, राष्ट्र के लिए आगे रहेंगे। युद्ध का स्तर किस तरीके से देखते हैं? लगातार 3 से 4 दिन हो गए, लगातार भारतीय सैनिक जांबाज होकर पूरी तरीके से पाकिस्तान के ऊपर हमला करने में लगे हुए हैं और भारतीय सैनिकों ने कम से कम 4 से 5 जगह पाकिस्तानी जो आतंकवादी रहते थे वहाँ पर मुठभेड़ भी हुई और मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। देखो, हमारे भारतीय सैनिकों पर हमें गर्व है। जिस प्रकार जैसलमेर में जो हालात बने थे, लेकिन एक भी व्यक्ति को नुकसान नहीं होने दिया। उनके जो कायराना हमलों को उनको नाकाम किया और पूरे विश्व को ये भारत का साथ देना चाहिए कि आतंकवाद के खिलाफ एक भारत देश लड़ रहा है। जिस प्रकार पाकिस्तान ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया, जिस प्रकार अपने देश को भी खतरे में डाला, अन्य देशों को नुकसान पहुँचाया। मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे अन्य राष्ट्र भी भारत के समर्थन में आएंगे, बहुत से राष्ट्र समर्थन में, और जो बाकी जो असमंजस की स्थिति में वो भी उनको भी जल्द ही ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्र जो भारत है जो लगातार आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है और आतंकवाद के खिलाफ भारत की बहुत बड़ी विजय होगी। कहना चाहूँगा कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ पूरा देश खड़ा है और पूरा देश के हर नागरिक कह रहे हैं कि आप आगे बढ़ो, दुश्मन का आप नाश करें, दुश्मन को हमेशा के लिए ख़त्म करें। हर व्यक्ति साथ है और सबसे अच्छी बड़ी बात है कि इस युद्ध में दलगत राजनीति से परे हटकर हर दल साथ है और देश के साथ सब लोग खड़े हैं। क्षेत्रवासियों को क्या कहेंगे इस घटना को लेकर, किस तरीके से मैसेज देना चाहेंगे? मैं से सभी क्षेत्रवासियों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि हमारा जो भारत देश है इसमें भगवानों को पूजा जाता है और भगवानों पर बड़ी आस्था है। भगवान से सभी लोग अपने घरों में, मंदिरों में जाकर प्रार्थना करें कि जल्द हमारे वीर सैनिकों की, हमारे राष्ट्र, हमारे देश की जीत हो और जो भारत के खिलाफ जो पाकिस्तान ने जिस प्रकार दुस्साहस किया, कायराना हमला जो पहलगाम में किया, लगातार वो हमारे खिलाफ आवाज़ उठा रहे, उनका अंत हो। तो बस सभी से ये निवेदन करूंगा, शांति बनाए रखें। जिस प्रकार देश के उच्च नेतृत्व का, सैनिकों का, जिस पे जो भी दिशा निर्देश मिले, चाहे ब्लैकआउट को लेकर जो भी निर्देश मिले उसकी पालना करें और साथ में भगवान से प्रार्थना करें कि जिससे पाकिस्तान का अंत हो और देश की विजय हो। ये देखिए, संजय चौधरी भी है। ताराचंद जी, क्या कहेंगे, किस तरीके से जो घटना चल रही है भारत और पाकिस्तान के बीच, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, बहुत ही ये अच्छा अवसर है अपने देश के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले गलती की है। तो हम तो ये चाहते हैं कि बलूचिस्तान अलग देश बने और पीओके हमारे कब्जे में हो और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निश्चित तौर से अगर पाकिस्तान दोबारा दुस्साहस करता है तो ये होने वाला है। हमारी तैयारियाँ पूरी है, हमारी सेना बहुत दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ रही है और हमारी सेना ने पहले भी, आज ही नहीं, पहले दशकों पहले भी ये साबित किया कि विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेना भारत देश की है। सेना ने एक प्रयास भी किया और अच्छी मुंह तोड़ जवाब भी दिया पाकिस्तान की सेनाओं को।
से 15 दिन का समय पिछला निकला है, वो सेना ने अपनी पूरी तैयारी की है, राष्ट्र ने पूरी तैयारी की है। कुछ लोग सवाल भी उठा रहे थे कि 15 दिन बीत गए, 10 दिन बीत गए और देश ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो माननीय मोदी जी ने पूरी विदेश नीति के साथ, पूरे विदेश नीति को साधते हुए पूरे विश्व में एक मैसेज देते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया है और आने वाला समय भारत का नया इतिहास लिखने वाला है। क्या लगता है, युद्ध की स्तर बढ़ेगा या फिर अब जो चुनौती देना था पाकिस्तान को दे चुकी भारतीय सैनिक टीम? देखिए, भारत का इतिहास रहा है, हम पहले किसी पे युद्ध नहीं करते, लेकिन जो हमें आंख दिखाता है उसको हम छोड़ते भी नहीं हैं। तो निश्चित तौर से अगर पाकिस्तान दुस्साहस करेगा तो पाकिस्तान का नामो निशान देश के विश्व के नक्शे से मिटने वाला है। चालीसा चल रहा है ना? हमारे साथ सुल्तान जी फामड़ा है। सुल्तान जी, किस तरीके से इस घटना को मानते हैं कि युद्ध का माहौल बन गया पूरे देश में? अरे युद्ध को माहौल बन गया, जनता साथ से, मोदी जी की साथ से, लठलेट के साथ से, और युद्ध में जावा के लिए साथ से जनता। किस तरीके से देखते हैं, पाकिस्तान भी हमला लगातार भारतीय सैनिकों के ऊपर कर ही रहा है? अभी पाकिस्तान की दमी को ना भारत का नहीं 2 मिनट कॉन्टेक्स के 2 दिन के बाद साफ हो जाए लोगों। अब तो ही बार लगाओ जाल तो मोदी जी चंदे के यहाँ सोच रहे थे नहीं 2 दिन के बाद साफ करने लगे। क्या लगता है, आपने देखा क्या? 3 दिन लगातार हो गए, कभी रात को हमला किया जाता है, दिन को किया जाता है, लेकिन अभी तक पूर्णता से चुनौती नहीं दी जा रही पाकिस्तान को। वो दे रहे नहीं ना, अभी चुनौती नहीं दे रहे, उनको छड़ा रहे हैं, वो चुनौती मान रहे हैं। उनकी मिसाइल वहीं ध्वज कर दी गई तो वो जान गए सारे, अगर अपन तो नील है इनके आगे। सुल्तान जी, लंबी उम्र ले गए, किस तरीके से देखते हैं? लगातार पाकिस्तान आतंकवादी भेजता है और भारतीय सैनिकों को लगातार हमला करता ही रहा है, लेकिन मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया जा रहा। हाँ, वो दे रहा है, अब दिया जाएगा तो समय पर दिया जाता है, एकदम में देना ठीक नहीं होता है। खात्मा कर दिया जाएगा पाकिस्तान का? आपकी बात बिल्कुल खात्मा हो जाएगा अब की बार, पाकिस्तान नक्शे से नष्ट हो जाएगा। ये सोच समझ कर मोदी जी एक्शन ले रहे हैं? ये समझ के मोदी जी एक्शन ले रहे हैं। साहब, क्या नाम है? शंकर यादव, बिलांदरपुर है, भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ सर। शंकर जी, क्या कहेंगे, किस तरीके से घटना चल रही है? आज आपने भी घटना चल रही है, पीठ पे इनको कई युग हो गए अपने पीठ पे छुरा घोंपते हुए, लेकिन इसको सटीक जवाब अभी भी दिया है मोदी जी ने, और पहले किसी ने, कांग्रेसियों ने नहीं दिया साहब। इसने मोदी जी करेंगे बड़ा एक्शन? मोदी जी लेंगे बड़ा एक्शन और अपना पीओ को लेंगे, इनसे छोड़ेंगे नहीं मोदी जी। और इनको मोदी जी अपने आपे पे आ जाए तो 2 मिनट के लिए, 2 घंटे के अंदर साफ कर दे, लेकिन मोदी जी तो सहन शक्ति से बरत रहे हैं, अभी भी इनको टाइम दे रहे हैं। क्या देखा आपने इस युद्ध में? आप भी टीवी के ऊपर नजर गड़ाए हुए हैं। उन्हें जो किया है ना, उनके जो आतंकवादी भावलपुर में जो उनका गढ़ था, उनको करते हुए मैंने देखा रात में। भारतीय सैनिक भी घायल तो कई हुए हैं। भारतीय सैनिक हुए हैं, लेकिन उनके लिए भारत की पूरी जनता तहे दिल से साथ है उनके, और यदि जरूरत पड़ी तो हम जेड़ी लेकर के भी किसान वहां लड़ने के लिए तैयार हैं उनसे। सैनिकों की रक्षा के लिए आज हनुमान चालीसा रक्षा के लिए, भारत देश की रक्षा के लिए हम जेड़ी लेकर के भी तैयार हैं वहाँ। चाहते हैं पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब? हाँ, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, ताकि और जो उनको जो ये सिंधु जल समझौता है वो भी पानी नहीं दिया जाए ऐसे दुष्ट को। इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं, सब कुछ प्रभाव पड़ेगा। वो तिसाए मरते मर जाएंगे, उनके पास पानी कहाँ है और उनके पास पैसे कहाँ हैं? जो वहाँ तबाही होती है उसके लिए जो अनुदान हम देते हैं, उनसे उनकी कार्यशैली चल रही है। और भी कई सारे ग्रामीण हैं जो सौ प्रश्न पूछे। अंकल जी, क्या नाम है? राम गोपाल, कहाँ से हो? टोडी की डाणी से। क्या देखा आपने इस युद्ध में? युद्ध में देखा कि मोदी जी ने बहुत समय पर एक्शन लिया है और ये बहुत बार भारत से मतलब धोखेबाजी से हमारे निर्दोष आदमी को मारता है, तो उनको अब ऐसा ये पीओ के लिए सब मोदी जी की तरफ से ये किया जा रहा है ना, बहुत अच्छा है। पीओ के लेना चाहिए, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, इनको सबक सिखाना चाहिए, सबक। उपेंद्र जी के कार्यालय पे आए थे और हनुमान चालीसा यज्ञ पूर्णाहुति दी गई है, इससे क्या प्रभाव? ये बहुत अच्छा संस्कार है, देश हित में भी और जनहित में भी। और ये संकट है ना युद्ध का, हमारे सैनिकों को इसमें सहयोग मिलेगा। भगवान बजरंगबली उनकी रक्षा करेंगे, हमारे देश की जनता की भी रक्षा करेंगे और उन दुष्टों का संहार करेंगे। जैसे रक्षा भी, हाँ, सैनिकों की रक्षा भी करेंगे बजरंगबली महाराज। ये ऐसा यज्ञ है। और सुनो, भगवान राम के टाइम में भी दुष्ट थे, उनका सबका नाश किया था, तो ऐसे बजरंगबली का इस प्रकार के आयोजन होने से सैनिकों का मनोबल बढ़ेगा और उन दुष्टों का नाश होगा, पाकिस्तान का नाश होगा, बजरंगबली महाराज करेंगे। भारत की फौज को आप? भारत की फौज बहुत दबंग है और भारत की फौज के लिए ये भारत की जनता तन मन धन से उनके साथ है। आप मेरे साथ देख रहे तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।